अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे पढ़ाई करने में मजा आता है तो तुम अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। लेकिन अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम अपनी जिंदगी में ऑलरेडी 1 स्टेप अहेड आगे निकल चुके हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यह तुम्हें इस वीडियो के एंड होते होते पता चल जाएगा, अगर तुम इधर उधर ना करके वीडियो की कंटेंट पे फोकस करो तो। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को यह सोचकर देख रहे हो कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पढ़ाई करने में मन लगेगा तो प्लीज वीडियो को क्विट कर दो मेरे भाई, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें किसी का मन नहीं लग सकता। क्योंकि अगर किसी भी इंसान को कोई काम करने में मन लगता है तो वह उस काम को तभी तक करता है जब तक उस काम को करने में उसे मजा आ रहा हो। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जब हमें कोई काम करने में मजा आता है, जब हम कोई काम को करने से सुख महसूस करते हैं, तब उसी को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मिल्खा सिंह को दौड़ने में मजा आता था? नहीं भाई, क्योंकि अगर उसे दौड़ने में मजा आता तो वो थकने के बाद रुक जाता, लेकिन एक पैर जख्मी होने के बाद भी वो बंदा लगातार दौड़ता रहा और इसीलिए आज उसे पूरी दुनिया जानती है। और अगर तुम इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इसके बाद तुम्हें स्टडी पर एक भी वीडियो देखने की जरूरत शायद ना पड़े। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना समय गवाए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। देखो होता क्या है, जब भी हम पढ़ने के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन हमें उस काम को करने से रोकता है, क्योंकि हमारा शरीर और मन अब हमारा है ही नहीं। यह शरीर और मन वापस वो जानवर हो गया है जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। यह बात हम सबको पता है कि हमारा शरीर एक जानवर का शरीर है और इसी के वजह से हमारा दिमाग भी जानवर का बन गया है। और एक जानवर दिमाग को जीने के लिए सिर्फ कुछ ही चीजों की जरूरत होती है, जैसे खाना, सोना और एंजॉय करना। और जब हम अपने शरीर से अपने मन को इन कामों से हटाकर कोई दूसरा काम करने पर मजबूर करते हैं तब वह हमें उस काम को करने से रोकता है, क्योंकि उसे पता है कि इन कामों को करने से मेरे शरीर को दर्द होगा, मेरे दिमाग को मेंटल पेन होगा और यही उसे नहीं चाहिए। क्योंकि उसे पता है कि मुझे जीने के लिए सिर्फ खाना, सोना, सेक्स और नशे वाली सुखों की ही जरूरत है। और यही वह सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण हमें पढ़ाई को या फिर कोई दूसरे काम को करने में मजा नहीं आता। आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि वो करो जिससे तुम्हें मजा आता हो, लेकिन यह मजा सिर्फ कुछ ही समय तक मिलता है। तो अब तुम्हें इस जानवर के मन से निकलना है। और जब भी तुम्हें यह मन पढ़ने से मना करे तो तुम्हें बस एक बात याद रखना होगा कि यह जो मन मुझे पढ़ने से रोक रहा है यह मेरा नहीं है बल्कि एक जानवर का मन बोल रहा है। लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ और मुझे अपनी लाइफ में और भी चीजें पानी है, इसी वजह से मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला, यानी अपने दिमाग की। सो पॉइंट नंबर 2, इस दुनिया में कोई भी इंसान सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ इन 2 चीजों पर ही डिपेंडेंट रहता है। और तुम्हें भी अपने एग्जाम के लिए इन 2 फैक्टर्स को समझना होगा। और ये 2 फैक्टर है मेहनत और किस्मत। अब क्योंकि किस्मत का हम कुछ कर नहीं सकते और ना ही वो हमारे कंट्रोल में है, तो हमें बस मेहनत करनी होगी, क्योंकि सिर्फ वही हमारे हाथ में है। और यही वो फैक्टर है जिसके कारण से तुम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हो। मतलब अगर फिजिक्स के वर्ड में समझें तो हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लक, बट इससे तुम सिर्फ मेहनत को बढ़ा और घटा सकते हो। बिकॉज सेकंड फैक्टर तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, लेकिन तुम्हारे मेहनत से उसे भी बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए यह सोचना बंद कर दो कि मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा या नहीं यदि एग्जाम और स्टडी वाले फेज में तुम हो, बल्कि ये सोचो कि अगर मैंने अभी मेहनत नहीं करी तो मेरे मार्क्स अभी से ही डाउन होना चालू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, शायद जब तुम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे पास एग्जाम्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा होगा, पर जितना भी टाइम बचा है वो टाइम में तुम अभी भी अकेले हो जाओ, सबसे आइसोलेशन में चले जाओ, भूल जाओ इस दुनिया को और अपने एग्जाम्स को खत्म करने के बाद सीना तान के वापस आना कि हाँ मैंने वो कर लिया जो मुझे करना था, या जो काम अपनी लाइफ में गोल बना के कर रहे होगे तुम। क्योंकि जब तक तुम अपने समाज के बंधनों से, अपने दोस्त के बंधनों से, अपनी गंदी हैबिट्स के बंधनों से बंधे रहोगे तब तक तुम अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें अपने आप को पाना है तो तुम्हें एकांत में जाना होगा, आइसोलेशन में जाना होगा और अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा। पॉइंट नंबर 4, देखो एक बात तुम्हें समझनी होगी कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें तुम्हारे बेड से उठाकर तुम्हारे टेबल पर तुम्हें पढ़ने के लिए बैठा सके। इस काम को सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और अगर तुम्हें उस इंसान को खोजना है तो जाकर आईने में देखो खुद को, क्योंकि यही वो इंसान है जो तुम्हें तुम्हारे बेड से उठाकर तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर
दूर कर सकता है। एक इंसान जिसे पढ़ने में बहुत मजा आता है वह अपने लाइफ में बहुत कम ही सक्सेसफुल बन सकता है, लेकिन एक इंसान जिसे पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता फिर भी वह उस काम को कर रहा होता है तो वह इंसान इस दुनिया की कोई भी चीज को हासिल कर सकता है। तो भाई अब मेरी बताई हुई बातों को दिमाग में रखकर पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ एक दिशा दिखा सकता हूँ जिसके लिए भगवान ने मुझे बनाया है। लेकिन अगर कोई है जो तुम्हें बदल सकता है, जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, तो वो हो तुम खुद। और हाँ, अगर अपनी लाइफ को एडवांस वर्जन में लाना चाहते हो तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ चल सकते हो। इसके लिए ये जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को जाके एक्सप्लोर करो। जिस वीडियो की आवश्यकता हो तो देखो, नहीं तो जाओ पढ़ाई करते हो तो फोन बंद करो, पढ़ाई स्टार्ट करो या अपना काम करना जारी रखो। जाओ जाओ जाओ, अब इंस्टा में मत घुस जाना।